everyone. I, on behalf of Bagbhat Batch, welcome our Honorable Principal, Dr. Manjunath NH Sir, our respected guest of honor, Dr. K.K. Trivedi Sir, and our respected professors present over here. I would like to request our principal and our chief guest to come and enlighten the lab. I request everyone to join the girls of Bagbhat Batch for the Dhanvantri Vandan. नमामि गङ्गन्धर्वादेवं सुरपद्मं लोके ईशं विविधौषधीनां परिवादिवनिं पञ्च देवपादं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलकान्तिकान्तं शान्तं हरेकादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिशतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् Thank you, everyone. I would like to request our principal to come and felicitate our guest of honor with the memento. Thank you, sir. Sir completed his BAMS from Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, MD, PhD, CCYP, Deep Yoga from Banaras Hindu University, Varanasi, PG Diploma in Hospital Administration from ISSR Vellore, PG Diploma in Guidance and Counseling from Annamalai University. Currently, sir is the Professor of Department of Kaya Chikitsa, Jeevak Ayurvedic Medical College, Chandauli, UP. Sir is specialized in Kaya Chikitsa, Manas Yoga and Geriatrics. Sir had been awarded with many prestigious awards. Some of them includes Yoga Ratna Award, Kashi Ratna Award, Sikshak Samman, Lifetime Achievement Award by Arogya Mandal, Charitable Trust Bareilly, and many more. Sir holds teaching experience of more than 30 years.
Sir attended a lot of conferences, seminars, workshops, and whatnot. Being editor and author of many books, Sir organized a lot of seminars as well. I'm very delighted to invite Sir on the stage to share his experiences and guide us for a better future. शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्म शंभु फणित शिव मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चुंडामणि। आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर मंजुनाथ जी, इस संस्थान के सभी शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थीगण जो नव प्रवेशित हैं और इस संस्थान में आपने अपना दाखिला लिया है, सारे बच्चे यहाँ पे जो आए हुए हैं वो ये समझ लें कि मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, लेकिन आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो एक तरफा ना हो करके आपके तरफ से भी हो, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर के कितने लोग हैं? ठीक है, बस आगे करना पड़ेगा, नहीं तो दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है, निश्चित रूप से मैं ये ईमानदारी से कहूं कि कितने लोगों ने बीएमएस के लिए तैयारियां की थी, यानी कि ईमानदारी से आपने ये स्वीकार किया है कि वी केम एंड प्रिपेयर्ड फॉर एमबीबीएस। कहीं न कहीं मन में ये दुविधा आपकी बनी रही। कुछ लोगों ने 1 साल और कुछ लोगों ने 2 साल या उससे ज्यादा भी तैयारियां की हैं और ये लगा कि एमबीबीएस में दाखिला नहीं हुआ तो हमने बीएमएस में दाखिला लिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जिस विधा में भी हो उसमें सर्वोत्तम करें, और चूंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं तो आपको इस विषय को समझने में कहीं कठिनाई नहीं होगी और शायद आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि सचिन तेंदुलकर के बारे में सभी लगभग जानते हैं और सचिन तेंदुलकर इस डिवीजन में पास हुए थे, इस बारे में भी जानते हैं। अगर उनके दिमाग में कुछ नवीन करने की स्थिति न होती तो शायद वो वहीं रहते, इसी तरह से ग्रेजुएशन करते और एक छोटी मोटी नौकरियां करते। लेकिन उनके मन में एक उत्साह था, एक कुछ करने की ललक थी, उनकी हॉबी थी, उनका पैशन था, उसको उन्होंने डेवलप किया और देश के सबसे अच्छे क्रिकेटर बने। तो आप जहां भी हैं, मुझे कम से कम इस बात के लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि आप प्रदेश के नंबर 1 महाविद्यालयों में आपने दाखिला लिया है। अच्छे टीचर्स पूरे प्रदेश के हैं और आपके पास यहां संसाधनों की कमी नहीं है। करना है तो केवल आपको अपने विषय में आपको पारंगतता करनी है
आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप या मैं, बहुत से ऐसे एमबीबीएस पास चिकित्सक हैं जो आपके सामने कहीं नहीं खड़े होने वाले। यदि आपने ईमानदारी से अपने विषय में निपुणता हासिल कर ली, और इसके लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे उसमें एक व्यक्तित्व होता है। और इसलिए मैंने अपना विषय आयुर्वेद का न लेते हुए एक ऐसे विषय पे मैंने आपसे डिस्कशन करने को सोचा जो आपके जिंदगी में, आपके व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। इसलिए मैंने अपना विषय जो दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक स्कॉलर्स। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है? जब आप इस कैंपस के बाहर निकले और आपको कुछ उस ग्रुप्स के साथ डाल दिया जाए जहां और भी कॉलेजेस के महाविद्यालय के विद्यार्थी हो, तो गोरक्षनाथ आयुर्वेद संस्थान के विद्यार्थी अलग दिखाई पड़े, और यही अलग दिखना ही उनका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व समूह में हो सकता है, व्यक्तित्व व्यक्तिगत हो सकता है। जब आप समूह में रहेंगे तो एक पूरे संस्थान का नाम आपके साथ जुड़ा, और हर शिक्षक गौरवान्वित महसूस करेगा जब कोई ये आके कहेगा कि आपके विद्यार्थियों से मैं मिला हूं, दे आर एक्सेलेंट। शिष्य की खुद का गुणगान, शिष्य की बड़ाई शिक्षक के लिए सबसे बड़ा प्राइज है, सबसे बड़ा पारितोषिक है। और केवल शिक्षक ही ऐसा है जो अपने विद्यार्थियों को अपने से आगे देखना चाहता है। दुनिया में और कोई ऐसी आपको मिसाल नहीं मिलने वाली। यहां दो चीजें हैं भारतवर्ष में, एक टीचर है, एक गुरु है। गुरु, गु मतलब अंधकार से रू प्रकाश की तरफ ले जाए। वो अपना सर्वस्व दे, आपको मैक्सिमम जो उसके पास ज्ञान है वो आपको दे। और टीचर क्या है? जस्ट गिविंग द नॉलेज व्हाट आई हैव एंड आई एम ट्रांसफरिंग टू यू। दोनों में अंतर है। एक में अपनत्व का भाव दिखाई पड़ता है और एक में व्यावसायिक भाव दिखता है। हाय के हाउ आर यू, गुरुजी प्रणाम। दोनों में अंतर है, और यही भारतीय मनीषा की सबसे बड़ी पूंजी। आइए बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि पर्सनालिटी, दिमाग में क्या आता है? पर्सनालिटी मतलब, किसी को कोई आइडिया? ये बड़े बड़े फेमस लोग दिखाई पड़ते हैं, ये पर्सनालिटी है क्या? नहीं। पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ बिहेवियर्स, आपके व्यवहार से, कॉग्निशंस एंड इमोशनल फैक्टर्स दैट इवॉल्व फ्रॉम बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होगा। अभी आए हुए आपको कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन आप पिछले कक्षाओं में रहे होंगे 11th 12th में, तो कुछ विद्यार्थियों की पहचान स्पेसिफिकली होती है। बढ़िया क्रिकेटर होता है, बढ़िया ओरेटर होता है, बढ़िया लर्नर होता है, बढ़िया लिसनर होता है। तो आप उसको पहचान सकते हो। हम लोग बचपन में उसका एक उपनाम भी देते थे, पढ़ाकू या कुछ इस तरह का। ध्यान दिया है? या किसी की किसी गलती या किसी उसके आदतों पे आप एक उसका उपनाम रख देते थे और उसको उसी से बुलाते हैं। यानी कि वो चीजें उस व्यक्ति में दिखाई पड़ रही हैं, वो प्रीडोमिनेंट है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग है।
और वो जो अलग कर रहा है वही उसकी पर्सनालिटी, वही उसका व्यक्तित्व है। A man is identified by his personality. पब्लिक इमेज क्या है? आप बाहर जा रहे हो, आप जो बिहेव कर रहे हो, जैसे बात कर रहे हो, जैसे प्रश्नों का जवाब दे रहे हो, वो ये शो करता है कि आप किस संस्थान के विद्यार्थी हैं। यानी कि आपके रहन सहन, आपकी बोलचाल, आपके हाव भाव, ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। It is a totality of the person and not merely external look, but character, behavioral traits and attitude towards life. केवल शर्ट पैंट बढ़िया पहन लेना, एक तरह के ड्रेस पहन लेना, उससे आपका व्यक्तित्व नहीं मालूम चलता। जब आप बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, तो हमको समझ में आने लगेगा कहां के विद्यार्थी हो। और निश्चित रूप से आप एक ऐसे संस्थान में, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि हमें वो बनना है। अगेन, it is an improvement of behavioral traits such as communication skill, interpersonal relationship, attitude towards life and restoring our ethics. हम अपने नीतियों के प्रति कितने उत्तरदायी हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्ट्रेस कंडीशंस में कैसे बिहेव कर रहे हैं। डेवलपमेंट मीन्स व्हाट कम्स इनटू योर माइंड। क्या डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल ग्रोथ, यहां से शुरू होकर के आगे बढ़ते हैं? नहीं, डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। So, personality is an integrated organization of physical, emotional, intellectual, social, psychological, and spiritual characteristics of an individual. इन सबसे मिलकर बनता है। चूंकि 3, 4, 5 मैंने डिफिनेशन इसलिए दी है कि आप ये समझ सकें कि व्यक्तित्व क्या है। अब हम ये कहते हैं कि इट इज ए वे टू सक्सेस, और मैं आप में वही देखना चाहता हूं। सफलता जिस दिन आप प्राप्त कर लेंगे, उस दिन आपको ये लगेगा, हमको भी लगेगा कि आपने अपने समय का पूरा उपयोग किया है। अब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आप कभी देखें तो ये एक क्लासिफिकेशन है। ऐसे बहुत से क्लासिफिकेशन आपके पुस्तकों में मिलेंगे अगर आप जाना चाहें तो, लेकिन कुछ आपको लोग दिखाई पड़ेंगे। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए हमें परफेक्शनिस्ट अपने कक्षा में ही देख लो, और चूंकि अभी तो 4 दिन हुआ, इसलिए अभी आप लोग सबसे परिचित भी नहीं हुए होंगे, लेकिन अपने पीछे के क्लासेज में जाओ, कुछ बच्चे हर चीज कैलकुलेटिव और बिल्कुल सिस्टमेटिकली करते हैं। दे आर कॉल्ड परफेक्शनिस्ट। हर चीज कपड़े से लेकर के उनका लिखना, पढ़ने, बोलने का लहजा। सम आर हेल्पर्स। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, वो खड़ा है, उसको बुलाओ, फोन तुरंत उसे करते हैं लोग, उसको बुलाओ, बिकॉज दे आर नोइंग दैट हिज नेचर, his personality belongs to that quality. Romantics भी होंगे, achievers भी होंगे, asserters भी होंगे, questioners होंगे, adventurers होंगे, observers होंगे, and peacemakers। बहुत से एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अब जैसे परफेक्शनिस्ट में हमने एक एग्जाम्पल दिया है इन्फोसिस के नारायण मूर्ति को, सब जानते हैं। आर रियलिस्टिक, कर्तव्यनिष्ठ एंड प्रिंसिपल। अब जब वो बात करते हैं तो आप उनके बातों में, उनके हाव भाव से आप उनके परफेक्शन को जानते हैं, उनके कार्य को जानते हैं। हेल्पर्स आर बोर्न कंसर्न्ड, नर्चरिंग एंड सेंसिटिव टू अदर पीपल्स। शिष्य निमित्ता का मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एक एग्जाम्पल दिया है। आप
और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अचीवर्स आर एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, सेल्फ एश्योर्ड एंड गोल ओरिएंटेड लाइक सचिन तेंदुलकर। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। मैं स्लाइड आप लोगों को दे दूंगा, यदि आपको चाहेंगे तो अपने सर से ये चीजें आप कॉपी करके रख ले कभी, तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग विषय को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चनर, एडवेंचर, असर्टर्स, पीस मेकर्स। हमारे यहाँ मानस प्रकृति कही गई है 16 प्रकार की। सात्विक प्रकृति, रासिक प्रकृति, तामसिक प्रकृति। आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे, मैं अभी नहीं बताना चाहता हूं। और ये जो क्वालिटीज हैं बेसिक 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज को शो करती हैं। हालांकि क्लासिफिकेशन बहुत हुए, लेकिन 60 टाइप्स के जो जो क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन हुए हैं, वो अपने इन मानसिक प्रकृति से मिलते जुलते हैं। सत्व की बात करें, उत्तम मनोबल, मध्यम मनोबल, दीन मनोबल और प्रबल सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व। आपके इसी कक्षा में बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे, हमने आज डिक्लेयर कर दिया कि 1 महीने बाद परीक्षा लूंगा। तो बहुत से लोग इसमें ऐसे होंगे जो रेगुलर पढ़ते होंगे, तो बोलेंगे ठीक है 1 महीने बाद एग्जाम्स है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एंड सर हैज गिवन सफिशिएंट टाइम, हम उसको रिवाइज करेंगे और अच्छा मार्क्स ले आएंगे। दे बिलोंग टू द प्रबल सत्व। दूसरे ऐसे होंगे जो दूसरे को देखेंगे, अरे तुम पढ़ रहे हो, वो देख के दूसरे को पढ़ते हैं। और यदि आपने कभी घबराहट हुई, बोले अरे यार तुम भी पढ़ो ना मेरे साथ, क्या करना है, वो फिर आगे बढ़ सकते हैं। वो हो गए मध्यम सत्व के। और जिन्होंने साल भर फाका मारा है उनकी क्या स्थिति होगी, वो तुरंत घबराहट होगी, अरे सर एक बाद एग्जाम है, क्या करना है अब? नहीं, एक आदमी को ट्रेन पकड़ना है, टाइम से पहुंच गया 15 मिनट पहले, एक रास्ते में है, और एक कहेगा जब ट्रेन आएगी तब चलेंगे हम। एक आदमी को कल बाहर जाना है, आज से चिंता कर रहा है, अपने सारे उसमें क्या क्या चीजें वहां पे आवश्यक है उनकी लिस्ट बनाएगा, उसको व्यवस्थित करेगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐन वक्त में सारी तैयारी करेंगे, उसमें से आधी चीज भूल जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के लोग आपको मिलने वाले हैं, और हमारा कर्तव्य क्या है, सत्व बल वाले का मध्यम में चेंज करना और मध्यम को प्रवर में चेंज करना। ए ड्रीम इज जस्ट ए ड्रीम। सपना देखना केवल सपना ही है, बट ए गोल इज ए ड्रीम विद ए डेडलाइन। हमने सपना देखा है कि हम बीएमएस में बेहतर अंक प्राप्त करेंगे और हम इसमें परफेक्शनिस्ट होंगे। मैंने पहला एग्जांपल दिया। तो परफेक्शन के साथ साथ और क्वालिटीज भी हमको डेवलप करनी है। ये हमारा बिफोर दैट पर्सनालिटी टेस्ट से बहुत सी चीजें होती हैं। अब हमारे अंदर सब में कमी है, ये स्वीकार करें आप। मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, आप वहां पे बैठे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख विद्यार्थी नहीं। लेकिन अपनी कमियों को जानना और उसको इंप्रूव करना, ये व्यक्तित्व के इंप्रूव करने का पहला सोपान या फर्स्ट स्टेप होगा। बहुत से प्रकार के पर्सनालिटी टेस्ट किए जाते हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, थिंक टू इनहैंस योर पर्सनालिटी, डोंट कंपेयर योर लाइफ। आप अपने जीवन को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स और थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल, इंस्टेड इन्वेस्ट योर एनर्जी इन द पॉजिटिव प्रेजेंट मोमेंट। मेरा दाखिला नहीं हुआ, 6 महीने तक ये रोने की आवश्यकता नहीं है। और एनसीआईएसएम ने संभवतः नहीं, इसीलिए ये ट्रांजिशनल कुरिकुलम ऑप्ट किया।
होता क्या था कि फर्स्ट ईयर लोग दाखिला लेते थे, रैगिंग की तरफ से भागे रहते थे, 6 महीने तक तैयारी करते रहते थे और रोते रहते थे कि क्या करें, बीएमएस में दाखिला हो गया, और उसके बाद छोड़ के चले जाते थे। कुछ लोगों का दाखिला हो जाता था, कुछ लोग तैयारी करते रहते थे, 1 साल और देखते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 1 साल से ज्यादा तैयारियां की हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जब हमें ये आभास हुआ कि आई कैन नॉट गेट सिलेक्शन इन एमबीबीएस, सो आई केम टू बीएमएस। तो अब जिसमें आए हो उसमें आपको बेहतर करना है। डोंट वेस्ट योर प्रेशियस एनर्जी ऑन गॉसिप, ड्रीम मोर व्हाइल यू आर अवेक। सपना तभी देखना है जब आप जगे हो, गॉसिप करना है अभी बताएंगे उस पर, और एक्चुअली वो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट था, क्योंकि गॉसिप इज आल्सो नेसेसरी। जो आप कर रहे हैं, खेलना कूदना बात करना, मोबाइल देखना, लेकिन ईमानदारी से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं? हाथ उठा लें। काफी लोग ईमानदारी से स्वीकार किया आपने कि 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं। क्या किसी ने ये मोबाइल में देखने की कोशिश की कि ऐसे आइटम क्या होता है? कितने लोगों ने देखा है? राइट। ऐसी आइटम के चेयरपर्सन कौन है, कितने लोग बता सकते हैं? नहीं। ऐसी आइटम करती क्या है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो बीएमएससी कोर्सेज हैं उसको, उसके शिक्षण प्रशिक्षण, कॉलेजेस की मान्यता, कॉलेजेस का स्टैंडर्ड, ये सब मेंटेन करती है। और वैद्य जयंत देव पुजारी इसके चेयरपर्सन, पूरी एसोसिएशन, ठीक है। और बॉर्डर साइड में भी एक काउंसिल है, क्या नाम उसका? आईएमसी, एनएमसी हो गया, पहले एमसीआई था, ठीक है। अब उसके अंदर भी 4 क्या कहते हैं कि स्वतंत्र बोर्ड है, काउंसिल्स है। एक है रजिस्ट्रेशन एंड इथिक्स बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ, कौन उसका प्रेसिडेंट है? कभी देखिएगा, प्रोफेसर राकेश शर्मा। रजिस्ट्रेशन का पक्ष प्रोफेसर रघुराम भट्ट देखते हैं। काउंसिल ऑफ आयुर्वेदा प्रोफेसर बीएस प्रसाद देखते हैं। प्रोफेसर जगन्नाथ है, वो सिद्धा और यूनानी देखते हैं, सुवारिकपा देखते हैं। तो हमारा कहने का मतलब 2 घंटे प्रत्येक दिन आप नेट सर्च करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन जिस विषय में आपने दाखिला लिया है, कल कोई पूछ देगा बाहर कि भैया तुम्हारे काउंसिल कौन, तो नहीं बता पाए। तो आपकी एक बॉडी है जो रिसर्च देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब बनी? 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। तो हम जरूर देखें, लेकिन अपने विषय को भी देखें। नो वन कैन बैक एंड चेंज ए बैड डिग्री, आप वापस नहीं जा सकते, बट एनी वन कैन स्टार्ट नाउ एंड क्रिएट ए सक्सेसफुल एंडिंग। आज से हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आई विल डू बेस्ट इन दिस विधा। Body language communicates much more than words. Body language, signals are called leakages, because you may try to tell something, but the truth will leak out usually. आप कैसे हैं? मैंने पूछ किया आपसे, पता लगा आपको पेट में दर्द है, ठीक है सर, दैट इज कॉल्ड लीकेज, क्योंकि आपने जो बोला है वो आपके चेहरे में नहीं दिखता है। आप बात करते हैं तो आपकी मुद्राएं बहुत सी चीजें कह देती हैं,
और आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो सामने वाला जज कर लेता है। और ये लीकेजेस पर्सनालिटी के हैं। आप बोल कुछ झूठ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और सच कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो टीचर्स के साथ हमेशा दिक्कत होती है, लेकिन टीचर्स भी कम एक्सपीरियंस भी होता है। देखता है कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसका ध्यान चारों तरफ है। कुछ लोग मटर गश्ती भी कर रहे हैं पीछे और वो मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सामने खड़ा है वो आपके व्यक्तित्व को नहीं पहचान पा रहा। अवॉइड सच बॉडी लैंग्वेज। कुछ चीजें से इसमें देखो कौन सी चीजें आप लोग कर रहे थे, कुछ लोग कर रहे थे। ठीक है, अगर मैंने पूछा क्या नाम है, खड़े हुए सर मेरा नाम ये है, what shows lack of energy, lack of proper behavior? You have to change it. That is the defective part of your personality. नहीं तो कान पे जाएगा तो कुबड़ी को जाएगा। करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े इंटरव्यू पे हम लोग जाते हैं तो बाहर हम लोग के पसीने छूटते हैं, तो पसीने नहीं छूटते हैं, पूरे चेहरे पसीना आ जाता है, मुंह सूखने लगता है, बोली नहीं निकलती है, बार बार टॉयलेट जाते हैं, पानी पीते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज एंजाइटी। एनीवन, आइदर ही इज टीचर और ही इज स्टूडेंट, किसी बात नहीं करता। क्यों को क्या पूछेंगे? बाहर जिस समय परीक्षा होती है कक्षा 11-12 प्रैक्टिकल की, बाहर बच्चे खड़े थे, जैसे बाहर निकला यानी कि वही पूछने वाला है और टीचर वहां जो बैठा हुआ है वो भी समझदार है, वो अगला क्वेश्चन दूसरे नहीं पूछता। यानी कि आप अननेसेसरी एंजाइटी में हैं। जो आपने पढ़ा रिलैक्स रहे और जो तैयारी की उसके हिसाब से आप आनंद से। ऐसा तो है नहीं कि जो उन्होंने पहले से पूछा आपसे भी पूछने वाला है, और यूजुअली क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। करेक्ट? चलो ये सब चीजें कुछ हम लोगों की हैं जो हम लोगों को नहीं करना है। एक बार देख लेना पीपीटी लेकर के। बी बोल्ड व्हेन यू लूज एंड बी काम व्हेन यू विन। जीवन में सक्सेस भी मिलेगी और जीवन में हार भी मिलने वाली है, और यदि ऐसा न हो तो ईसीजी की लाइन देखा है ना, अगर ये चलती है अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा, कभी दुखी भी होंगे कभी खुश भी होंगे, और ये सारे गुण जो हैं काम क्रोध भय शोक लोभ भय हर्ष, ये सारी चीजें these are the biological factors, these are the things which is common in human, which is natural in human being. अगर हमें एंजाइटी नहीं रहेगी, हमें उद्वेग नहीं होगा कि मुझे कल सवेरे जाना है 9 बजे पहुंच जाना है, सर बहुत कड़क है गेट के बाहर कर देते हैं, तब तक आप समय से रात में नहीं सोएंगे, समय से सोएंगे सवेरे जल्दी उठेंगे, सारी तैयारी करके वेल ग्रूम्ड हो करके यहाँ पे आ पाएंगे। यानी कि एंजाइटी इज ए पार्ट एज ए इनिशिएटर ऑफ योर वर्क, बट इफ इट एक्सेस देन अगेन हड़बड़ा करके बिल्कुल बिना नहाए भागे मुंह में ऐसे हाथ पर पानी में छिड़क लिया, समथिंग लाइक दैट, और फिर वो एग्जाम्स वाली हालत हो जाएगी। इट इज ओवर एंजाइटी। ब्लड शुगर लेवल जो है किसी भी व्यक्ति का 70 से लेकर के 100 तक है फास्टिंग, लेकिन यदि 100 से ऊपर चला जाए तो आप बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया है, और 70 से नीचे जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। यानी कि शुगर रहना जरूरी है, लेकिन उसका लेवल कितना हो ये इंपॉर्टेंट है, और यही हाल हमारे सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मींस इट विल बी।
कोई हंसेगा नहीं, कोई दुखी नहीं होगा, कोई गुस्सा नहीं करेगा, तो फिर वो आदमी की श्रेणी में आएगा नहीं। फिर तो हम लोग उसको फिर बोलेंगे अरे राम, या तो ये संत है या तो पागल है, दो ही चीज बोलेंगे ना। पागल ज्यादा लोग बोलेंगे, संत कोई बोलने वाला है नहीं। Heated gold becomes ornament, bitter copper becomes wire, duplicated stone becomes statue, so the more pain you get in life will become more valuable. Unless until you will not take pain, you will not be a successful person in your life. जितने अब तो आप लोग नई जनरेशन के हो, किसी को झापड़ भी नहीं पड़ता है, घर वाले भी डांटते नहीं है। मैं एक टीचर का बेटा रहा हूं, मेरी बड़ी कुटाई होती रही है। एक गलती पे एक झापड़, सोचो दिन भर में कितने झापड़ मिलते थे इसका पता नहीं। तो गलतियां होंगी, बच्चे हैं, सलाह करेंगे, लेकिन आज उस स्ट्रेस को हमने सहने की शक्ति जो हमें प्राप्त हुई है, उसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, 4th ईयर में है। नई जनरेशन के बच्चा कोई डांटा नहीं उसको। एक दिन सवेरे 5 बजे बीच में बीटेक कर रहा है, तो वो रोता हुआ फोन कर रहा है, पापा मुझे बहुत बुखार हो गया है। हमने कहा कि पास गोली है पैरासीटामोल की, खा लो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। गया मैं, और वो बच्चों की तरफ रो रहा था। हमने कहा अरे यार तुम, हमारी ये कमी है, तुम्हारी कुटाई नहीं हुई। आज के अगर स्टूडेंट जाकर के अपने पेरेंट्स को कह दे कि टीचर ने हमें एक झापड़ मारा है, तो पेरेंट्स डंडा झंडा लेके चले आएंगे। और हम लोग जाते तो क्या होता था, पहले मास्टर साहब बोलते थे सर ऐसी गलती कर रहा है, तो बोले परेश को आपने कूटा क्यों नहीं? अच्छा चलिए पहले आप उसको मेरे सामने कूटी है, फिर मैं अपने घर में जाके कूटूंगा। क्या होता था वो? That was the resistance was developing with all type of stresses. अपनी लाइफ को इतना कोमल मत बनाइए। अगर आप पीटे जाएंगे, आप पढ़ेंगे, आप फेल होंगे, आप रिगरस पढ़ाई करेंगे, तभी आप सफल होंगे। और ये सोच लीजिए कि वो बच्चा जो लगातार प्रश्न करता है, अपनी क्वेरीज को दिमाग से निकाल देता है, वही सबसे अच्छा विद्यार्थी है। इस बात से चिंता नहीं कर रही तो दूसरा क्या सोचेगा। अच्छा आपको समझ नहीं आया? समझ में नहीं आया तभी तो पूछ रहा हूं। और यदि आपने उस सवाल को आपने सॉल्व कर लिया, तो फिर आगे बढ़ने में आपको आसानी रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, विद्यार्थियों को मैं गुरु मानता हूं। क्यों? कभी कभी नए क्वेश्चन पूछ देते हैं। वो हो सकता है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो गोल गोल घुमाएं और बच्चे को डांट के बिठा दें, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं बोल दूंगा सॉरी, मैं आज आपको बढ़िया तरीके से नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको कल बताऊंगा। कल मैं किताब को कल कांटेक्ट करूंगा, पढ़ूंगा, और तब उसके बाद से फिर आके आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। सामान्यतया हर टीचर अपने कक्षा में आने से पहले पढ़ता है। आप ये मत समझिए कि हम आगे बोलना शुरू कर दिए, नहीं, हमने तैयारी की, हम आके बोले, उसके बावजूद आप में से कोई इंटेलिजेंट खड़ा हो गया, उसे क्वेश्चन कर दिया, देन स्ट्रेस नहीं है, मेरे को नहीं आ रहा है, और अच्छे विद्यार्थी हो तो चलो बताओ, नहीं बता पा रहा हूं मैं, अगले दिन बताऊंगा। हमें कोई संकोच नहीं, तो तुम्हें क्यों संकोच? और हमेशा विद्यार्थी बने रहना हर शिक्षक के प्रोग्रेस की निशानी। बिहेविंग रूडली, आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको समाज से, आम पब्लिक से डील करना है। हम बीएमएस है, हम एमबीबीएस है, और कोई गांव का बच्चा आ गया, गांव का बूढ़ा माता आ गई, और आपने बोला क्या दिक्कत है आपको? आप प्यार से बोल सकते हैं माता जी आपको क्या तकलीफ है, बिकॉज दिस इज पेइंग टू यू। पेशेंट जानता है कि कौन डॉक्टर अच्छा है, कौन अच्छे से व्यवहार करता है, कौन मेरी बात सुनता है, उसके पास पेशेंट जाता है। भले आपके पास 95% आप टॉपर रहे,
और ये आगे बैठने वाले टॉपर और पीछे बैठने वाला अंतर नहीं कोई ज्यादा होता है। जब प्रैक्टिस पे आप आएंगे तो हो सकता है जो पीछे बैठा हो, जो कम नंबर पाता हो, वो सबसे ज्यादा सिंसियर और ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिस हो। इसलिए कभी भी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। यानी कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व को निखारने में आपको जब सोशल फील्ड में है, सामाजिक क्षेत्र में है, आम जनता के साथ है, तो आपको जुड़े रहने के लिए आपको अपने बिहेव में परिवर्तन करना होगा। अगर कोई गांव की लेडी आया बोले व्हाट इज योर प्रॉब्लम, नहीं, आप जहां पे हो, जिस क्षेत्र में हो, आपको उसकी भाषा सीखनी है और उसके हिसाब से उससे आत्मीयतापूर्वक बात करनी। ये कानाफूसी से लेकर के ये सब चीजें जो है, ये चीजें आप देख रहे होंगे, स्टैंडिंग टू क्लोज, जूमिंग योरसेल्फ, क्रैकिंग नकस होता है, विद्यार्थी होता है थोड़ा सा, ठीक है। कुछ चीजें सोसाइटी में पूरा बात, ये कुछ चीजें हैं। यानी मेरा शुरू कर दी किसी ने, जब आई लर्न मीन्स ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन मी, तो ये आपको पर्सनालिटी को शो करता है। ये बहुत सी चीजें इसमें हो रही होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी टू स्माइल, आपने मरीज से बात की, मुस्कुरा के, माता जी आपको क्या तकलीफ है, बहन जी आपको क्या तकलीफ है, उसके आधे कष्ट आपको प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती। अरे बाबू बहुत दिन से बीमार है, अब चूंकि गोरखपुर का क्षेत्र है इसलिए तो मुझे लगता है कि इस भाषा का ज्यादा प्रयोग होता होगा वहां पे। अरे तू अब आ गए हो ना, अब तू ठीक हो जाओ। यानी कि हम उसको एश्योरेंस दे रहे हैं कि माता जी आप ठीक होगी, और उसका ये विश्वास उसे जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। तो हमें कैसा करना है, तय आपको करना है। दो आदमी हंस रहे हैं, देख लो, किसको बोलोगे कि हंस रहे हैं, किसको बोलोगे कि ये जबरदस्ती हंस रहे हैं। Be a leader, how to change people without giving offense. A leader's job often includes changing of people's attitudes and behaviors. Some suggestions to accomplish this. Begin with praise and honest appreciation. कोई अच्छा कर रहा है अपना मित्र की, तो उसको बधाई देने में कोई कोताही नहीं। थ्री इडियट्स की तरह फिल्म देखिए, थ्री इडियट्स। दोस्त ही सबसे दुखी होता है, नंबर उसके जाने आए और बाकी दो दुखी हैं, लेकिन उसके बावजूद बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। भाई आपने मेहनत अच्छी की, हमने थोड़ी कम की, इसलिए हम कम आ गए। उस समय तो भले हम अंदर से कुछ भी सोच रहे हो, मेरे नोट्स देख के पढ़ता था और हमसे ज्यादा नंबर पा गया। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है विद्यार्थियों में। कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक्स इनडायरेक्टली, बजाय इसके कि हम सबके बीच में कोई गलती कर रहा तो उसको हम जाकर के नॉक करें। एक छोटा एग्जांपल देता हूं। हमारे गुरुजी प्रोफेसर रामहर सिंह का नाम शायद कुछ लोगों ने सुना हो, वो पद्मश्री थे और काया शिक्षा के बहुत बड़े विद्वान थे। तो मुझे उनके अंडर में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन वो आए और बोले डॉक्टर देवी जी आप कहाँ हैं? जी सर। गेट बंद कर दीजिए। बोले कपड़ा मिलेगा? देखो सोचते रहो। मैंने कहा कपड़ा, खुद सिलाया मैं कपड़ा, मुझे दे दीजिए, और उन्होंने अपनी मेज साफ करने शुरू कर। सोचो मुझे कितना शर्म आया होगा। मेरी इससे बड़ी बेइज्जती तो मेरी कुछ नहीं हो सकती ना, लेकिन उस बेइज्जती का परिणाम यह रहा कि मैं उनके आने के पहले साफ कर देता था। उन्होंने कहा डोंट डिपेंड अपॉन क्लास 4 ओनली, दिस इज योर रूम, दिस इज योर वर्शिप रूम, यू हैव टू क्लीन इट। उन्होंने क्या किया, हमसे ये भी कह सकते थे एक तरफ सब सब नहीं, लेकिन ये मेरे दिमाग में इनडायरेक्टली उन्होंने कहा टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। अपनी गलतियां हम कर रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन दूसरों की गलतियां वो एंड आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। यदि हम ऐसा करें तो कैसा होगा? अपने सारे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सीनियर जूनियर भी होंगे।
use encouragement, make the fault seem easy to correct, make the other person happy about doing the thing you suggest. हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। ये लीडरशिप क्वालिटीज हैं किसी भी फील्ड में। आप मरीज देख रहे हैं, आप कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप क्लास में हो, सब में इसकी आवश्यकता है। और ये चीजें करें, सेल्फ कंट्रोल, different taste of plans, a keen sense of justice and fairness, the habit of doing more than being paid for, a pleasing personality, sympathy, understanding, mastery of details, cooperation, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पे करती हैं। दुनिया में एक बात जरूर सोच लो कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसका आज भले अच्छा परिणाम ना मिल रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर आपको उसका परिणाम बाद में देगा, लेकिन देगा। ये डोंट डिसाइड, कंडेम और कंप्लेन, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। हम प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं, सर ये कंप्लेन है, बड़ा आसानी विद्यार्थी चले जाते। क्या यू आर गोइंग विद यू विद सम सॉल्यूशन ऑल्सो? आई यूज्ड टू से डोंट कम विद कंप्लेन, कम विद कंप्लेन एंड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। Win people to your way of thinking. Show respect for the others' opinions. आप आपस में सारे मित्र हैं। किसी को कंपेल मत करिए कि हम नहीं, मेरा जो सिद्धांत है या जो मेरी जो बात है वो सबसे अच्छी है। दूसरों को सुनिए, हो सकता है कि आपसे बेहतर सजेशन भी कोई दे। नेवर से यू आर रॉन्ग। बजाय ये कहने कि तुम गलत हो, उनसे यदि ये कहा जाए कि आप इसको ऐसे करें तो कैसा होगा, मीन्स वी आर ऑनरिंग योर ओपिनियन। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली। जैसे मैंने बड़ी ईमानदारी से कहा मुझे नहीं पता, मैं आपको कल बताऊंगा, क्या बुराई है? आई डोंट थिंक सो। बिगिन इन ए फ्रेंडली वे, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। व्यक्ति के, अन्य लोगों के ओपिनियंस देखें आप। बी पेशेंट, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। पेशेंट आया और आपका पेशेंस नहीं है। पेशेंट का मतलब क्या होता है? हु हैज लॉस्ट हिज पेशेंस। दर्द, हमके बुखार, हमके दर्द हो, इतना दिन से लाइन में बैठा नहीं, आपकी दवा से फायदा नहीं किया, लो तो क्या करो, बैठ नहीं। अब आप सुनिए क्या कहना चाहता है, किस चीज में दिक्कत है, कहां दिक्कत है, तुमने दवा प्रॉपर ली कि नहीं ली। फिर आप उसको एनालाइज करिए, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, मेरी डायग्नोसिस तो गलत नहीं है, ट्राई टू चेंज। या हो सकता है पेशेंट ने दवा लेने में गलती की हो। एक बार एक कहानी है ना, एक बंदा एक कागज पकड़ाया, पेशेंट को कहा कि इसके 12 पुड़िया बना लेता और एक एक पुड़िया खा लेता। पेशेंट गया, 12 दिन बाद पहुंचा, बोले डॉक्टर साहब पर्चा कहाँ है? बोले आप ही ने तो कहा था कि 12 पुड़िया बनाना और खा जाना, मैं एक एक पुड़िया रोज खा गया। यानी कि उसने 12 टुकड़े किए, पेपर किया और एक टुकड़े खा गया। अब आप बोलो, 4 दिन बाद आया तो कहा कि अरे साहब आपने सुबह दोपहर शाम कहा था 12 मैंने उसके टुकड़े किए और खा गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली, आपका जो फॉलो नहीं किया, रूल फॉलो नहीं किया। तो चीजें बजाय गुस्से में आने के, हम उसको पेशेंटली, हम उसको वेट कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। पर्सनल क्वालिटीज ये होनी चाहिए व्यक्ति को। अगर इसमें से कुछ अपनी कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। एक्यूरेट, एडाप्टेबल, एस्ट्यूट, कैन वर्क अंडर प्रेशर, केयरफुल, कॉम्पिटेंट, कोऑपरेटिव, कर्टियस। ये कुछ अच्छे जो गुण हमारे यहाँ बताए गए हैं, और वो आपको अपने विरासत में, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने टीचर से मिलते हैं। इसलिए तो अलग से कोर्स नहीं चलता है, हाउ टू बी पोलाइट। अपने बड़ों का को प्रणाम करो, नहीं तो कुछ ऐसी चीज। लाइफ लॉस एट यू व्हेन यू आर अनहैप्पी। जिंदगी हंसती है यदि आप दुखी हो तो। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं,
ऐसा गाना गाने वाले और ऐसा कक्षा में 2 लोग मिल जाएंगे इसी बात में। कैसे है सर, देखिए कैसा तुम्हारी पढ़ाई चल रही? पढ़ाई मीन्स वो उनकी टेम्परामेंट है, उनकी पर्सनालिटी है, उनसे थोड़ा दूर रहो, वरना 3 दिन बाद तुम भी रोते हुए नजर आओगे। Life is smiles at you when you are happy, and life salutes you when you make others happy. दूसरे को खुश करोगे तो लाइफ आपको सैल्यूट करेगी। लर्निंग फ्रॉम फेलियर। अमिताभ बच्चन का फोटो हमारे लिए आइकन काफी। जब पहली बार इलाहाबाद में प्रयागराज में इन्होंने अपना वॉइस एग्जामिनेशन स्वर परीक्षण के लिए ऑल इंडिया रेडियो में गए तो भगा दिया, कितना बोझ है। और आज करोड़ों रुपए 1 मिनट के बोलने के लेते होंगे। ये कहने का तात्पर्य कि जिंदगी में हार से कभी घबराना नहीं है, प्रतीक्षा करनी है। हो सकता है कि आपका दिन इसी तरह लौटे। ऑलवेज मेक न्यू मिस्टेक्स। I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. 1000 गलतियां मैंने की हैं जो काम नहीं करती है। हो सकता है 1000 की मेरे पास आ जाए और वो ऐसा नहीं कि स्ट्रगल नहीं किया होगा इसमें। और अब हम लोग लगातार पढ़ते हैं स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। छोड़ दो, क्या कर रहा हूं? फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। डोंट स्ट्यू अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव ईच डे अंटिल बेड टाइम। क्या होगा भविष्य में इसके लिए आज चिंता नहीं करनी। प्रेजेंट है उसमें आपको रहना है और प्रेजेंट के लिए आपको पढ़ना है और बेस्ट करना है। टाइम ओवर हो गया लेकिन उस 5 मिनट और लेके खत्म करूंगा। Ask yourself, what is the worst that can possibly happen if you cannot solve any problem? Prepare yourself mentally to accept the worst if necessary. Then calmly try to improve upon the worst. सोचो सबसे खराब क्या हो सकता है और यदि खराब हुआ तो हम क्या करेंगे। इसलिए कभी भी उसका सॉल्यूशन मिलेगा और ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। Stop worrying and start living. If a problem can be solved, no need to worry about it. And if a problem cannot be solved, what is the use of worrying? कोई जरूरत नहीं। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल। कोई भी दुनिया में चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और ये एग्जांपल्स हैं टेक्निक्स इन एनालाइजिंग वरी। कैसे आप अपनी कठिनाइयों को एनालाइज करेंगे। Get the facts. Half the worry in the world is caused by people trying to make decisions before they have sufficient knowledge on which to base a decision. After carefully weighing all the facts, come to a decision. Once a decision is carefully reached, act. एक प्रॉब्लम आ गई तो उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये हमें सोचना है और कौन सबसे अच्छा होगा ये हम ही सोचेंगे। दूसरे लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं बट नो अदर इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हो सकता है आपने जो कठिनाइयां देखी हैं, महसूस की हैं, उसका एनालाइज करना वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। Then what is the problem? What is the cause of the problem? What are all possible solutions and what is the best solution? ये 4 पॉइंट याद रखो, हमेशा आपको बेटर सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। Every successful person has a painful story, and every painful story has a successful ending. कष्ट तो होगा, लेकिन जब आप निकलोगे, accept the pain and get ready for success. So if there is no pain, no success. How to make good personality? ये सारी चीजें तो अभी हमने आपसे चर्चा कर ली। Don't be loud, know when to speak up, don't be afraid to talk to others. बहुत से बच्चे ऐसे हैं, टीचर से डरते हैं। क्यों डरोगे भाई? हमें नहीं आ रहा है, बताओ। 1 बार बताओ, 2 बार बताओ, 3 बार बताओ, नहीं समझ में आ रहा है, बात बताओ, लेकिन बताओ। Having a sense of humor is a plus. Remember, personality does not mean that you should have looks. Be kind and considerate.
मिस्टेक्स आर पेनफुल व्हेन दे हैपन। गलतियां सब करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, बट years later collection of all mistakes is called experience which leads to success। हमने 10 रास्ते गलत खोज के हो सकता है 11वां रास्ता हमारा जो डेस्टिनेशन को क्रॉस करे। टिप्स: कीप a smart head and keep cool। Don't shout or be aggressive, don't doubt yourself, be executive interest, create your own personal style, don't copy it। Having clear goals, what is your goal? That should be clear, what we have to do। बीएमएस करने के बाद से एमडी करना है, रिसर्च पे जाना है, ओन फैक्ट्री डालनी है, सिविल्स में जाना है, क्या करना है, और उसी के हिसाब से आज से पढ़ना शुरू करिए। हेल्थ की बात आगे लोग बताएंगे कि कैसे आपको हेल्दी भी रहना है। होप फॉर द बेस्ट, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छे के लिए सोचिए। ओवरकमिंग द गिल्ट एंड वरी, गांधी जी का एग्जाम्पल हमने दिया। जितनी प्रताड़ना उनको अफ्रीका में मिली, उससे एक नया जीवन उन्होंने शुरू किया और भारतीय दर्शन पे आधारित जीवन शुरू किया और भारत के स्वाधीनता के पश्चात राष्ट्रपिता भी कहलाए। Winners are never disheartened with obstacles and lead by example in what they do with focus and confidence, that Gandhi ji did। Easy to judge the mistakes of others, difficult is to recognize our own mistakes। It is easier to protect your feet with slippers than to cover the earth with carpet। चप्पल पहन के घूमना आसान है पूरे देश, या उसको पूरे कारपेट पूरे ढकना मुश्किल है। If you miss an opportunity, don't fill the eyes with tears, it will hide another better opportunity in front of you। यदि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस करी है जो आप सोचते हैं, तो कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, ऐसा आपको सोचना। How winners are different from losers? Hard work, consistency, never give up attitude, focus and determination, strategic planning and deliverance, self-confidence, time management, practical positive thinking। Don't compare yourself with anyone in this world। मैं किसी की तुलना, किसी की नकल, किसी कॉपी क्यों करता? If you compare, you are insulting yourself। Adaptable to change। आंधी आती है तो पेड़ झुक जाते हैं, और जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो तन के खड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। पहले टीवी की साइज देखा तो पहले क्या हो गया, अब एलईडी हो गया। चेंज हुआ, चेंज को हमने स्वीकार किया है। स्टैंड फॉर चेंज, दैट चेंज कैन मेक। डोंट कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज व्हाट यू कैन नॉट चेंज, यू टेक एफर्ट फॉर दैट। प्रयास करिए। इस बंदे ने प्रयास किया, किसी कंप्लेन नहीं करी। एक ये भी जगह है, एक ये भी जगह। कौन सा पसंद आ रहा है, पहले वाला या अभी वाला? पहले वाला ना? हाँ, क्यों? उससे आपकी पर्सनालिटी शुरू हो रही है। जज योरसेल्फ। 3 प्रकार के लोग हैं, एक कैजुअल डिंग डोंग टाइप का, एक नॉर्मल जो आपको होना है, और तीसरा एक नाटकबाज, टीवी पे ऐड दे करके 699 रुपए की 1 महीने की दवा तय आपको करना है। जस्ट कीप गोइंग, फेल्योर 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 एंड अल्टीमेटली यू गॉट द सक्सेस। फेल्योर इज जस्ट अनदर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ये सिद्धांत शॉर्ट का strength, know your strength, know your weakness, know the opportunities and the fears। If you follow these rules, you will be successful। Follow these, success will follow you। All the best। If any queries you have, you can ask।
Always try to represent yourself as happy initially. खुश दिखने का प्रयास करो. It becomes your look. उसे वे लोग कहेंगे मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है. Gradually it becomes your habit. ये आपकी आदत पे शुमार हो जाएगा. And finally it becomes your personality. और अंत में विवेकानंद कहते हैं कि ये आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी. थैंक यू. प्रश्न पूछने के लिए पहले भी कहा है, यदि प्रश्न पूछा नहीं तो दो चीजें हैं, या तो आपके ऊपर से निकल गई या आपने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ऐसा हो नहीं सकता. हाँ जी, थैंक यू, वेलकम. बेबस करने के बाद पढ़ सकते हैं. अभी आपको साल भर पहले NCIS ने एक नोटिफिकेशन दिया कि आप कौन कौन सी सर्जरी कर सकते हैं. तो जो 2 घंटा आप व्हाट्सएप पे लगाते हैं, साइट पे जाइए और वो नोटिफिकेशन देखिए, पढ़िए, और फिर अगले दिन कोई भी क्वेरी हो तो अपने शल्य के चिकित्सक से पूछिए. ठीक है? और कोई? तो एक अच्छे फ्यूचर के साथ शायद पुनः हमसे आपकी मुलाकात होगी, और हम चाहेंगे कि जब अगली बार आए तो कोई भी यहाँ पे मुंह बनाए हुए नहीं दिखाई पड़ना चाहिए. जो अभी दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव होकर के पढ़ाई पर ध्यान देते हुए, अपने को सौभाग्यशाली समझते हुए कि आप उत्तर प्रदेश के एक बेस्ट कॉलेज में हैं, आपके पास बेस्ट टीचर है और आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है. अब आपको अपने 4.5 साल कैसे यूटिलाइज करने हैं, मैंने थोड़ी सी ग्लिम्सेज आपको व्यक्तित्व के बारे में दी, और अपना व्यक्तित्व कैसे सुधार करें. इन शब्दों के साथ आप सबको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. प्राचार्य जी, तो मंजुनाथ जी को विशेष आभार. हमारे सारे फैकल्टी जो टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद. It was indeed a very interesting, inspiring session by Dr. K.K. Dwivedi sir, and he touched all the important points of personality development, starting from mannerism to leadership qualities, positive thinking, success, failure, and yeah, of course, some of the things like success is a failure is the success 0 degree. So failure is a stepping stone for the success. All these things are not just for tellings. We have to understand that whenever some setbacks comes, we have to just remember these words and move on. So I think it was very interesting talk, and a big round of applause for the same from our students. And I thank K.K. Dwivedi sir on behalf of our institute. And I thank all the faculty members who are present here and all the students for the patient hearing. Thank you. Thank you.